ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दीपक के दृष्टांत से योगी के चित्त को उपमा में दिखाना। दीपक की शिखा निर्वात स्थान में सीधी चलती है। इसी तरह से योगी का चित्त सीधा परमात्मा स्वरूप में लीन होता है। वहाँ से हिलता डुलता नहीं, विचलित नहीं होता। दीपक की ज्योति निष्कंप होती है, योगी का चित्त भी निष्कंप होता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे ध्यान योग की अवस्था में ध्यान योगी का चित्त विचलित नहीं होना चाहिए। यदि विचलित होता है तो क्या स्थिति होती है, और अविचल अवस्था में स्थित होता है तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। सुनिए, गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 20 बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया। यत्र जिस काल में, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त, रोका गया चित्त, बस में किया हुआ चित्त उपराम हो जाता है। जिस काल में योग के अभ्यास से रोका हुआ चित्त उपराम हो जाता है, उस काल में उस काल में आत्मना आत्मानम आत्मनि तुष्यति। उस काल में योगी आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने को, आत्मा को, आत्मनि अपने में अनुभव करता है। आत्मना आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा, आत्मनि अपने में, अपनी आत्मा में, आत्मानम परमात्मानम उस परमात्मा का अनुभव करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, और तुष्यति वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। बड़ा सुंदर है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, वेद।
जब योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध होता है तो उस निरोधावस्था में समोदते वह अत्यंत प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, अनंत सुख सागर में डूबा हुआ होता है। क्योंकि मोद नियम ही लब्ध्वा, उसने जो मोदनीय है, जो शाश्वत सुख का केंद्र है परमात्मा, जो शाश्वत आनंद का केंद्र है परमात्मा, जो शाश्वत शांति का केंद्र है परमात्मा, उसको अपने आप में ही अनुभव कर लिया है। बड़ा सुंदर है ये चित्त जो है, बहते हुए पानी की तरह है और अधिकांश यह भ्रांतियों में बहता है। जैसे पानी पृथ्वी पर बहता है, बादलों की गोद में था पानी, बड़ा सुंदर था, स्वादिष्ट था, निर्विकार था। पानी पृथ्वी पर गिरा और बहना शुरू हुआ। जब पानी खड्डों की तरफ बहता है और खड्डों में भरता है तो उस पानी का परिणाम होता है सड़ना और सड़ करके नष्ट हो जाना। लेकिन जो पानी गंगा की तरफ बहता है, जमुना की तरफ बहता है, नर्मदा जी की तरफ बहता है और बह करके उनके सारे सागर को प्राप्त करता है, वो अमर हो जाता है। ऐसे ही हमारे चित्त की स्थिति है। यह चित्त डबरों की तरफ ज़्यादा बहता है। डबरों का मतलब जहाँ जहाँ भौतिक सुख दिखता है, जहाँ जहाँ भौतिक सुख दिखता है, उन सुखों में यह चित्त भ्रमण करता है, जाता है। और मज़े की बात ये देखो, एक सुख में गया और उस सुख से उसे दुख मिला, उस सुख का परिणाम क्या मिला? दुख। फिर दूसरे सुख की तलाश में हो जाता है, दूसरे से भी दुख मिलता है तो तीसरे सुख की तलाश में हो जाता है, और तीसरे में भी दुख मिलता है तो चौथे सुख की तलाश में हो जाता है। यह सुख की तलाश में डबरों में झांकता है, डबरों में झांकता है, विषय इंद्रियों के जो गोलक हैं उन गोलकों में झांकता है। कि इंद्रियों के जो गोलक हैं, एक में सुख नहीं मिला, दूसरे में सुख नहीं मिला, तीसरे में शब्द में सुख नहीं मिला, स्पर्श में सुख नहीं मिला, रूप में नहीं मिला, रस में नहीं मिला, गंध में नहीं मिला, फिर भी खोजता चला जा रहा है इसी में भ्रांतिवश। जैसे एक बावला मृग रेगिस्तान में धूप से तपता हुआ रेत जब अग्नि उगलता है तो दूर से लगता है कि लहरें उठ रही हैं। और मृग की स्थिति ऐसी होती है कि वहाँ वो तलाश कर रहा है जल की, अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन याद रखना, जहाँ जहाँ वो दौड़ता है रेगिस्तान में, वहाँ वहाँ उसे तपन, दुख, अशांति, परेशानी ये सब महसूस होते हैं, लेकिन उपराम नहीं होता, दौड़ता रहता है और दौड़ दौड़ के मर जाता है। इसी प्रकार से यह जीव संसार में, संसार के सुखों में दौड़ता रहता है और दौड़ दौड़ करके इन्हीं सुखों में, भौतिक सुखों में उलझ करके मर जाता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। अंत में विचार करता है भर्तृहरि की तरह,
हा नारियों के साथ में एकांत में क्रीड़ा करी, थी मूढ़ता मेरी घनी निर्लज्जता भी थी बड़ी, ना धीर पुरुषों को कभी भी कार्य ऐसा शोभता, नर धीर बस हो नार के क्या ये नहीं है मूढ़ता। क्या ये मूढ़ता नहीं है? जो माया में फंस करके, माया रूपी नारी में फंस करके और माया के कृत्यों में, माया के रूपों में जो सुख ढूंढ रहा है, उसे सुख कभी मिलने वाला नहीं है। यदि सुख चाहना है तो मायापति से प्राप्त करो, उसके स्वरूप को देखो और उसके स्वरूप में ही सुख मिलेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्यों की घोषणा की, जिसमें सबसे पहला आर्य सत्य था कि जीवन दुख है। उनकी भी शादी हुई थी, उनका भी एक पुत्र था राहुल, परंतु सभी को त्याग दिया क्योंकि उन्हें दुख की प्रतीति पहले चरण में हुई। शादी की और शादी के बाद बालक हुआ, दुख की प्रतीति हुई। और उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, गुरु के यहाँ गए। गुरु का निमंत्रण आया, गुरु जी का निमंत्रण आया, बेटा सत्संग में आओ। लेकिन माता पिता उनको भवन से बाहर निकलने नहीं देते थे, क्योंकि उनकी वृत्ति ऐसी थी कि ये बूढ़ों को देखेगा, मरे हुए को देखेगा, दुखियों को देखेगा तो प्रश्न करेगा। और वही हुआ, जब रथ पर सवार होकर लेके चले तो रास्ते में रथ का पल्ला उड़ता है। एक लाठी टेक टेक करके बूढ़ा चल रहा है। बुद्ध भगवान पूछते हैं ये कौन है? बोले महाराज ये आगे आने वाली अवस्था है। बोले क्या मतलब? कि जैसे आज एक बूढ़ा दिख रहा है, ऐसे आप भी एक दिन बूढ़े होंगे। और आगे चले तो रथ का पल्ला हटा तो 4 कंधों पर एक व्यक्ति लेटा हुआ जा रहा है। भगवान बुद्ध बोले ये कौन है? बोले महाराज जो बूढ़ा देखा था वो मर गया। मर गया? बोले हाँ वो मर गया। और वो मरा हुआ मुर्दा ये 4 आदमी लेकर के जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, और आगे चलो। और आगे गए तो आगे जाकर के देखते हैं कि गर्मी का मौसम है, एक चिता जल रही है। रथ का पर्दा हटा, देखा भगवान बुद्ध ने सारथी से पूछा भैया ये क्या मामला है? इतनी गर्मी में लोग हाथ सेक रहे हैं, अग्नि सेक रहे हैं। बोले महाराज पीछे जो देखा था उसकी ये चौथी अवस्था है कि वो अग्नि में जलाया जा रहा है। भगवान बुद्ध बोले सारथी क्या मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? बोले महाराज सबको होना पड़ेगा। क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? बोले महाराज एक दिन सबको मरना पड़ेगा। भगवान बुद्ध बोले क्या मुझे भी जलना पड़ेगा? बोले महाराज एक दिन सबको जलना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को लगा जीवन दुख है, अब मुझे उसकी तलाश करना चाहिए जो कभी जलता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी बालक या जवान नहीं होता। मुझे उसकी तलाश करनी है। तो उन्होंने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की। सबसे पहला आर्य सत्य था जीवन दुख है। जिसे प्रतीति हो जाती है कि जीवन दुख है,
वह प्रतीति मात्र से ही वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। और जो जीवन दुख है, इस दुख में जो धसे रहते हैं और ठोकर खा के भी नहीं सुधरते, वो फिर दूसरे में सुख देखते हैं, वो तीसरे में सुख देखते हैं, चौथे में सुख देखते हैं, लेकिन सुख नहीं है संसार में कहीं। जैसे भाड़ होता है, भाड़ जिसमें आग लगी हुई होती है, उसमें कहीं शीतलता नहीं होती। यदि भाड़ में धंस गए तो जलना ही है। ये संसार है, ये संसार एक भाड़ है। इस भाड़ में वासना रूपी अग्नि लगी हुई है, और इस वासना रूपी अग्नि में जो प्रवेश कर जाता है वो जलता ही है, वो मरता ही है, वो खत्म होता ही है। इससे बचना है तो जीवन दुख है, इसकी प्रतीति करनी होगी। जीवन दुख है। दूसरा आर्य सत्य था, दुख से मुक्ति का उपाय है। दुख से मुक्ति का उपाय है। आप चाहें तो उपाय कर सकते हैं मुक्ति का। प्रतीति ही उपाय है। यदि प्रतीत हो जाए तो अलग हो जाते हैं, लेकिन आदमी की आदत ऐसी है कि जहाँ सुख को खोजता है वहाँ दुख उसे मिलता है। एक बार क्रोध करता है, उसे पता है कि क्रोध का परिणाम गलत होता है, लेकिन दोबारा फिर क्रोध करता है, तिबारा फिर क्रोध करता है, चौथी बार फिर क्रोध करता है, क्योंकि उसने प्रतीति नहीं की, महसूस ही नहीं की। क्रोध करने का मजा ले रहा है। ऐसे ही संसार के भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उनको भोगता है, बार बार मार खाता है, दुखी होता है, पीड़ित तो होता है, नाना प्रकार के कष्ट उठाता है, अपमान सहन करता है, लेकिन उसके बाद भी वो ठोकरें खा के भी सुधरता नहीं। लेकिन स्वामी राम ने कहा सुरकुरु होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। ठोकरें खाने के बाद जो सुधर जाए तो उसे श्रेय की प्राप्ति होती है, रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। तो दुख से मुक्ति का उपाय है हर सुख, सांसारिक हर सुख दुख ही सिद्ध होता है, हर क्रोध दुख ही सिद्ध होता है, हर वासना दुख सिद्ध होती है, हर मोह दुख सिद्ध होता है, हर ममता दुख सिद्ध होती है। इसलिए इसने बचना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुख से मुक्ति का उपाय है, भगवान बुद्ध भी कहते हैं। और उपाय क्या है? दृश्य असंभव बोधेना। यह जो दृश्य है इसको असंभव सिद्ध कर दो, दृश्य है ही नहीं। दृश्य असंभव बोधेना, जहाँ आप सुख देख रहे हो, जिन वस्तुओं में, भोगों में, पदार्थों में, व्यक्ति में, अवस्था में, पद में, जहाँ जहाँ सुख देख रहे हो, दृश्य असंभव बोधेना, ये असंभव है, वहाँ कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सुख है यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योगियों ने योग के अभ्यास से अपने चित्त को जिस परमात्मा में रमा दिया, जिस परमात्मा में स्थित कर दिया, उस परमात्मा में सुख है। इसलिए नीचे की पंक्ति में कहा यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तो वो योगी उस अवस्था में, इस अवस्था में अपने द्वारा, अपने में ही परमात्मा का दर्शन करता है, परमात्मा की अनुभूति करता है, परमात्मा के अनंत आनंद में सराबोर होता है, डूब जाता है। बड़ा सुंदर है।
भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उसी प्रभु का चिंतन करें और स्वरूप से चिंतन करें। इसमें बड़ा आनंद है, बहुत रस है, बहुत सुख है, शांति है। इन शब्दों के साथ ही गीता पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।